हेलो गाइस, वेलकम टू द कम्युनिटी हेड ऑन मार्केट इनसाइट्स। आज मैं आप लोगों के लिए पहली वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किस तरह जो लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हर चीज़ की बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ता है और हमारी कम्युनिटी का तो मकसद यही है कि हर किसी को शुरू से बिगनर लेवल पर गाइड किया जाए। तो आप लोगों को कुछ टाइम लगेगा प्रॉफिट्स बनाने में, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ ये लेक्चर्स देख लिए, ये वीडियोस देख ली, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं नोट पैड की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या क्या आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं। हम ये टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। पहला ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। और तीसरी चीज़ है टाइप ऑफ मार्केट्स। कितने किस्म की मार्केट्स हैं जिन पर ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आप लोगों को गाइड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई थी, ये देखो, ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग की डेफिनेशन। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मैंने तो इसको पहले से पढ़ के रखा हुआ है। तो आप लोग इसको याद कर लें, तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक में नोट कर लें, तो ये आपके काम आएगी। तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि ट्रेडिंग है क्या चीज़। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त। और वो चीज़ क्या हो सकती है, जैसे कि स्टॉक्स होगा, बॉन्ड्स होगा या रेल करेंसीज होगा। रेल करेंसीज से क्या मुराद, किसी मुल्क की करेंसी, जैसे कि पाकिस्तान की रुपीज़ और इंडिया की भी रुपीज़ ही है, और यूएई में दरहम, जैपनीज़ जो है वो येन यूज़ करते हैं। तो हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है। तो उन करेंसीज़ पे जो ट्रेड ली जाती है उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, और वो सबसे बड़ी मार्केट है। क्रिप्टो से भी बड़ी मार्केट है, उसका मार्केट कैप जो है वो क्रिप्टो से भी बड़ा है। तो ये ट्रेडिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस पर गौर कर सकते हैं। ये काम ऐसा है मतलब जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ सारी वीडियोस को देखें और सारे लेक्चर्स को सुने गौर से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ट्रेडिंग का मतलब है चीज़ें जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड या करेंसीज खरीदना और बेचना, ताकि प्राइस की फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाया जा सके। अब जिन लोगों को फ्लक्चुएशंस का मतलब नहीं पता, फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है जैसे लाइट फ्लक्चुएट करती है ना, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कभार। तो इसी तरह अगर हम करेंसीज़ की बात किया जाए, करेंसीज़ की बात की जाए तो करेंसी का भी प्राइस कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो इस चीज़ को फ्लक्चुएशन कहा जाता है और लोग इससे पैसे कमाते हैं, और उस प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। सही, ये काम स्टॉक्स के अंदर भी होता है, बॉन्ड्स के अंदर भी होता है और करेंसीज़ के अंदर भी होता है। और एक नई मार्केट है क्रिप्टो, जो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फेमस होने स्टार्ट हुई है और लोग अब जो है वो जाके इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं भी जो है वो क्रिप्टो ट्रेडर हूँ, मैं भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। तो आगे भी जो है वो मैं आपको क्रिप्टो के हवाले से गाइड करता रहूँगा। तो सारी वीडियोस गौर से देखिएगा, सुनिएगा और अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लीजिएगा। तो जो जो चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा, आप नोट करते जाइएगा, तो आपको इंशाल्लाह आगे जाके फ़ायदा होगा। सही है। तो क्या लिखा हुआ है, ये काम मार्केट की चाल और इकोनॉमिक न्यूज़ देखकर किया जाता है, जिसे जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये वही बात हो गई कि एनालिसिस किस तरह करते हैं, एनालिसिस कितनी किस्म की होती है, ये मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सही है। तो अगर किसी को वही लगता है उसके एनालिसिस के हिसाब से कि प्राइस बढ़ जाएगा, तो बाय करते हैं और बाद में महंगा बेच देते हैं। जैसे हर दुनिया का वही उसूल है, सस्ती चीज़ खरीदते हैं, महंगी जब होती है उसको बेच देते हैं। अगर रियल वर्ल्ड एसेट की बात की जाए तो गोल्ड, सोना, आजकल 4 लाख रुपए तोला रेट उसका पहुंच गया। तो अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड एक रियल वर्ल्ड एसेट है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। और उसकी भी अगर एग्जांपल दूँ तो उसमें भी यही होता है कि लोग सस्ता ख़रीदते हैं और जब महंगा हो जाता है तो बेच देते हैं। इसी तरह हर चीज़ की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो में डिफरेंट कॉइन्स, टोकन होते हैं जिन पर लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। फॉरेक्स के अंदर करेंसीज़ के पेयर्स बने हुए होते हैं, जैसे कि यूएसडी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी, इस तरीके के हज़ारों पेयर हैं। जाओ यूएसडी, जाओ यानी गोल्ड,
सही है। तो ये सब काम किस पर होता है? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मुराद बाइनांस हो गया, या फिर अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक्सनेस यूज़ करते हैं लोग, तो एक्सनेस हो गया, और मैक्सी हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो ये वो हैं जिनको लोग एक्सचेंजेस बोलते हैं या ब्रोकर बोलते हैं। और इन पे हम किस तरह पैसे कमाते हैं? सबसे पहले एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का नाम है। तो वो ट्रेडिंग व्यू जो है, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस, कि ट्रेडिंग व्यू दिखता कैसा है। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का इंटरफेस है, और आप देख सकते हैं कि मेरी XRP पेयर पे ट्रेड चल रही है। XRP USDT पे मेरी ट्रेड थी, और ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था बहुत पहले। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता हो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, और कुछ को ना पता हो। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है, शुरू से बिल्कुल एक एक चीज़ डिफाइन करूँगा। ये तो मेरी करंट जो ट्रेड चल रही थी वो चल रही है। तो ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इस पर एनालिसिस की जाती है। तो अब बात करेंगे कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं और कितने किस्म की ट्रेडिंग है, लोग कितने किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं और किस तरह पैसे कमाए जा रहे हैं। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की तरफ। ये है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये फॉरेक्स, दुनिया की करेंसीज का बाजार जहां एक करेंसी खरीद के दूसरी बेची जाती है। एक करेंसी खरीदते हैं जो सस्ती होती है, और जिस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है उस करेंसी को बेच दें। ये काम करने को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। सही। उसके बाद बात करते हैं शेयर्स की। कंपनी के शेयर्स आपने सुने होंगे। कंपनी का छोटा हिस्सा आपने ख़रीद लिया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जब शेयर्स की प्राइस महंगी हुई या फिर उस कंपनी ने प्रॉफिट में गई जब वो कंपनी, तो उसके शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ गया, और फिर आपने वो शेयर को सेल कर दिया। तो इस तरीके से आपने शेयर से पैसे कमा लिए। इसी तरह इंडिसेस की अगर बात की जाए तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई पढ़ लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का नंबर जो बताता है मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है KSE 100। KSE 100 का शायद कुछ लोगों को पता हो आप में से कि KSE 100 क्या चीज़ है। KSE 100 जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज है। तो अगर मैं बात करूँ KSE की, तो शायद मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको। KSE 100 ये देखिए, ये KSE 30 चले इसकी बात करते हैं, KSE 30 की, और ये KSE 100 भी आ रहा है। और ये देखिए PSX लिखा हुआ है कोने पर। PSX का मतलब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कुछ लोगों को शायद पता हो इस बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता हो। तो बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे ले आके आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि बात को समझाऊँ और आप लोगों की समझ आए और आप लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। तो KSE 30 है। KSE 30 का मैं चार्ट खोलता हूँ। ये KSE 30 का चार्ट है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 कंपनीज है ना, ये उनका चार्ट है। तो ये KSE 30 जो है वो एक इंडिसेस की एग्जांपल है। सही है जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट यानी सूद, ये होता है सूद, जो खुला सूद जिसको बोला जाता है। वो बैंक्स आपको देते हैं कि भाई आपकी इतने पैसे बैंक के अंदर रखे हुए, और वो पैसे में कुछ ना कुछ एडिशन होता जाएगा। तो वो है इंटरेस्ट रेट के बैंक आपका पैसा यूज़ करेगा, ट्रेड करेगा या कुछ भी करेगा, उसके बाद वो आपको उसके कमीशन में मुनाफा या प्रॉफिट जो भी आप उसको बोले वो देगा आपको। उसको बोला जाता है इंटरेस्ट रेट। सही। उसके बाद बात की जाएगी ETFs की। ETFs क्या चीज़ है? ETF चीज़ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक बास्केट होती है जिसमें अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड या कमोडिटीज़ होती हैं, और उसको स्टॉक एक्सचेंज पर एक नॉर्मल शेयर की तरह ख़रीदा या बेचा जाता है। सही है। इसको ETF बोला जाता है। हमारे अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर भी ETFs होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। सही। तो अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या चीज़ है? लोन जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, या फिर हम किसी गवर्नमेंट या फिर किसी कंपनी को लोन देते हैं और हमें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देते हैं, उस चीज़ को बॉन्ड्स कहा जाता है। सही है। तो उसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड एसेट की बात करें तो वो है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के अंदर असल चीज़ें जो ट्रेड की जाती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया जिससे आटा बनता है, गैस हो गई, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें कमोडिटीज़ में आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है तेल, चांदी, गैस, गेहूँ।